हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि कैसे मुझे आईटीएम ऑप्शन की बाइंग करनी चाहिए और क्यों मुझे आईटीएम ऑप्शन की बाइंग करनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ तो आईटीएम ऑप्शन क्या होते हैं, आईटीएम ऑप्शन की इससे क्या खासियत होती है कि उनमें अगर आप बाइंग करोगे तो आपको फायदा होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर मुझे बाइंग ही करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करनी है, तो आईटीएम ऑप्शन क्यों बाइंग करनी है, ओटीएम क्यों नहीं करनी है। ओटीएम मतलब मैं अगर बात करता हूँ तो दो तीन प्रकार के ऑप्शन होते हैं अपने पास। एक होता है आईटीएम, ब्रॉड कैटेगरी में तो दो होते हैं, पर हम थोड़ा सा अगर डीप स्टडी करें और समझे तो हमारे पास तीन प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम और अगला होता है ओटीएम। अब 99% वायर जो है वो आपको यही मिलेंगे। 99% मतलब मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट में 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखोगे 100 में से 99 यहीं पर ही बाइंग करने में इच्छुक होते हैं। जो एक समझदार आदमी होता है वो यहाँ कहीं बाइंग कर रहा होता है। अब इसको कुछ फायदा निकलता है, जी हाँ, इसका बिल्कुल फायदा निकलता है। और फायदा आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आता है, आप एक दो दिन में ये वाला फायदा नहीं समझ सकते। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हो और उसके बाद जाकर के अगर आप यहाँ जाके खरीदी करते हो तो दिक्कत क्या होती है, अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। आज ही के दिन वाली दिक्कत देखने को मिली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जाकर के शेयर करूँ। अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी पर बहुत ही हाई प्रीमियम है, क्योंकि हम कौन से वीक में भी वर्क कर रहे हैं, हम वी वर्क कर रहे हैं इलेक्शन वाले वीक में। तो ये जो जून वाला मंथ है ना, ये जून वाला मंथ हाई वॉलेटिलिटी का मंथ है। साथ साथ यहाँ पर आईवी बढ़ी हुई है, आईवी बढ़ने के कारण प्रीमियम बढ़ा है और विक्स तो बढ़ा है ही। तो इस वाले केस में दिक्कत क्या निकल के आ रही है कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को अगर बाइंग करनी है और मैं सोचूं कि मैं एटीएम ऑप्शन बाइंग करूं, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पे 1000 रुपए का प्रीमियम मुझे मिल रहा है, 1000 रुपए का। अब 1000 रुपए का बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाय करने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे प्रॉफिट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मार्केट अगर स्लोली ऊपर की तरफ मूव करा, जो कि उसने आज किया भी, तो क्या कंडीशन बनेगी कि मार्केट तो जाएगा ऊपर और आपका 1000 रुपए का ऑप्शन आएगा 980 रुपए। फिर अपन बोलते हैं कि अरे यार मुझे प्रॉफिट नहीं आया, तो वो इसी कारण से नहीं आता है। इसलिए अब आईटीएम ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आज बैंक निफ्टी पर क्या हुआ है। देखिए, आईटीएम मतलब जब मैं आईटीएम ऑप्शन की बात करता हूं तो आईटीएम पर आपको दो वैल्यू मिलती है। एक मिलती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी मिलती है टाइम वैल्यू, जो कि 99% लोग नहीं समझते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है और 105 रुपए आपका जो है क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है। ये मार्केट का रेट है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है और ये आपके मार्केट का रेट है। तो 100 रुपए का जो ऑप्शन है उसकी प्रीमियम प्राइस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 रुपए से बड़ी होनी चाहिए। अब जो आपकी प्रीमियम प्राइस होगी वो 5 रुपए से बड़ी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 5 रुपए तो सीधा सीधा उसकी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब अगर एक्सपायरी में बहुत टाइम बाकी होगा तो ये 7 रुपए चल रही होगी। अगर एक्सपायरी में कम टाइम बचेगा तो ये कितनी चल रही होगी, 5.5 के आसपास, 6 के आसपास, ऐसे ये चल रही होगी। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं, इस हिसाब से हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम वर्क करते हैं। ये तरीका होता है ऑप्शंस के प्रीमियम को समझने का। तो ये था हमारा आईटीएम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 105 अगर मार्केट चल रही है तो हमारा 107 रुपए का ऑप्शन कितना होगा। अगर हम एक्सपायरी से बहुत दूर है तो ये होगा कितने का, 2 रुपए का। अभी कितने का होने वाला है, 2 रुपए का होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे मेन गेम चेंज हो जाता है। अब मार्केट पहले तो बढ़ना शुरू हो और जब मार्केट तेजी से बढ़ेगी तब जाके 2 रुपए 3 रुपए बनेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यही मेन चीज मैं आपको बताने वाला था कि जब हम बात कर लेते कि हमें सॉलिड पैसा कमाना है और कमाना ही कमाना है, ऐसे केस में जाकर के हम आईटीएम ऑप्शन को उठाते हैं। तो ये कंडीशन थी कि हम आईटीएम ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं। अब बात आ जाती है कि ओटीएम क्यों नहीं बाइंग करते हैं, ऐसी क्या कंडीशन बनी, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करने वाला हूं। देखिए, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको क्या बता रहा था कि बैंक निफ्टी पे एटीएम पर 1000 रुपीज के प्रीमियम थे। कब? फ्राइडे को। एक्सपायरी कब की है, वेडनेसडे की। तो 4 दिन के लिए यहाँ पर आप देखोगे 1000 रुपए का प्रीमियम है एट द मनी पर। फिर आदमी यहाँ पे बोलेगा कि अगर आप ओटीएम बाय करोगे तो पैसा कमा लोगे। आज वही हुआ जो सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, अगर आप जाके देखोगे इंस्टाग्राम पर, तो एक ही चीज चल रही थी कि आई विल गो एंड बाय ओटीएम ऑप्शन, आई विल गो एंड बाय ओटीएम ऑप्शन। इसलिए मुझे लगा कि ये वाली वीडियो बनाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। मेरी कोशिश ये है कि चलो नहीं बनाया पैसा, कोई बात नहीं, पैसा डूबना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, नहीं बना पैसा समझ में आता है। पर अगर आप ये सोचो कि पैसा डूब ही जाए, मैं ओटीएम खरीद रहा हूं और मैं वेट कर रहा हूं, मैं 300 रुपए का ऑप्शन मॉर्निंग में बाय कर रहा हूं, 330 रुपए का ऑप्शन 170 रुपए आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ, ऑप्शन आ रहा है नीचे की तरफ। ऐसी कंडीशन जब फंसती है तब हमें लगता है कि अरे यार ऑप्शन बाइंग खराब है, और यही हमें नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग सही साट है, परफेक्ट है। आपको किस समय कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना है वो मैटर कर जाएगा। ट्रेड करने की टेक्निक आपकी जो कोई सी भी है, आप जो कोई सी भी मेथड का इस्तेमाल करते हो, चाहे आप सिंपल बेसिक इंडिकेटर्स के बिहाफ पर बाइंग या सेलिंग करते हो, उसमें कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है, मुझे मेन चीज का ये ध्यान रखना है कि मैं अगर बाइंग करूंगा
और मैं इवेंट के आसपास हूँ या फिर मैं डायरेक्शन में थोड़ा सा कच्चा हूँ और मैं ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं कर पाता हूँ, तो उस वाले केस में मैं आईटीएम का सहारा लूंगा, जिससे क्या कंडीशन बनेगी कि मैं अगर 200 रुपये का 300 रुपये का आईटीएम ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और मार्केट अगर 50 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो मेरा आईटीएम ऑप्शन भी कम से कम 340 रुपये 330 रुपये पहुंचेगा। ठीक इसके अपोजिट अगर मैंने आईटीएम ऑप्शन नहीं लिया और क्या करा, ओटीएम खरीदा, अब मार्केट 50 पॉइंट से बढ़ा, मेरा 30 रुपये का 40 रुपये का ऑप्शन कितना पहुंचा, 47 50। अब आप सोचोगे काटूं कि नहीं काटूं, वेट करूं, अरे काट लेना चाहिए, अरे नहीं काटना चाहिए, 10 रुपये में क्या ही होगा, क्वांटिटी भी कम लिए। ऐसा केस में आप देखते हो क्या कंडीशन बनती है, लॉस की कंडीशन बनती है और आप सही समय पे प्रॉफिट नहीं ले पाते हो, आप सही समय पे प्रॉफिट नहीं ले पाते हो। तो ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अपन ने वाली चर्चा करी है। अब प्रीमियम कैसे बिहेव करें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं किस पे आ गया हूं, बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गया हूं। आप ध्यान से देखिए, पहले एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, फिर हम एक प्रीमियम को देखेंगे, आप समझ जाओगे कि ओटीएम ऑप्शन बाइंग करने में दिक्कत क्या है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, मार्केट का ओपन हुआ 48,900 पे ओपन हुआ, 48,900 पे ओपन होने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन तेजी की थी, इसमें कोई खराबी नहीं है, अल्टीमेटली हमारी एक्सपेक्टेशन तेजी की थी। मार्केट ये जो नीचे आया, नीचे आने के बावजूद भी ओवरऑल जो कंडीशन की मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो तेजी की थी। क्यों, क्योंकि इलेक्शन के वीक में हम जा रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने वाले हैं, तो कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि जो पार्टी यहाँ पर रूलिंग में है ऑलरेडी वही पार्टी वापस से रिपीट कर सकती है, तभी मार्केट इतनी स्टेबिलिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते थे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तेजी करे और कहां तक पहुंचे, 49,500 तक। ये उम्मीद थी, ये अपन उम्मीद कर रहे थे, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैं पर्सनली क्या सोच के ट्रेड करता हूं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ से जब मार्केट ये रिटर्न बनाने के बाद ये जो नीचे से जंप आया था, ये जंप का टर्न अराउंड करने के बाद जो आज गैप अप हुआ, इस गैप में अगर आप कंटिन्यूएशन में ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचते, हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम इस वाले केस में ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचते तो क्या कंडीशन बनती। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने हाई का ब्रेकआउट दिया, हाई का ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, एक बार आप देखिएगा 49,000 पे मार्केट है, कौन से कैंडल पे हम बाय करते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 मिनट, ये हो गया हमारा सेकंड 5 मिनट, मतलब कि 9:15 पे अगर आपका पहला कैंडल आया है तो 9:20 पे एक पहला कैंडल खत्म हो गया है, 9:25 पे दूसरा कैंडल खत्म हो गया। तो आप कब बाय कर रहे हो, 9:25 से लगा के 9:30 के बीच में, आपका बाइंग टाइम क्या आ गया है, 9:25 से लगा करके 9:30 के बीच में। ऐसे हम फॉलो करते हैं प्रॉपर डे लो का कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। अब अपन देखते हैं कि किस केस में हमारी क्या कंडीशन बनी। अगर मैं ओटीएम बाय करता तो मेरा क्या स्टॉप लॉस होता, अगर मैं एटीएम बाय करता तो मेरा क्या स्टॉप लॉस होता। इससे आप कंपैरिजन करके समझ जाओगे कि कैसे जो है हमें ध्यान रखना है बाइंग में। बाइंग करने का जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे 49,000 मार्केट चल रहा है, हम 50,000 की कॉल ऑप्शन बाइंग करने को जाते हैं। चलिए 50,000 की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन देखते हैं कि कैसे वर्क करी। तो अब जो है अपन यहाँ पर बैंक निफ्टी की 50,000 की कॉल ऑप्शन पर आ गए। अब अगर आप ध्यान से कंडीशन को देखेंगे, मार्केट का क्या सिनेरियो था, बैंक निफ्टी क्या दिखा रही थी, बैंक निफ्टी दिखा रही थी ऐसा मूव कि प्राइस कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। कंडीशन क्या बनी, आपने बिना प्रीमियम का चार्ट देखे सीधे आकर के प्रीमियम बाय कर लिया। जैसे ही आपने बाय किया, आप ध्यान से देखो, आप क्या करते, यहाँ पे जाके बाय कर लेते। अब आप बाय करते, आपने एक ही चीज देखी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस। क्यों, क्योंकि मार्केट खुलते साथ ही प्रीमियम सिर्फ नॉन स्टॉप क्या होता चला गया, डिकी होता चला गया। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ओटीएम था। और कंडीशन क्या बनी, विक्स में भी हमें मेजर फॉल देखने को मिला। इस वाली कंडीशन में हमको नुकसान हुआ है। अब एक बार आप एटीएम को चेक करो और एक बार 1000 पॉइंट्स आईटीएम को चेक करेंगे, आप समझ जाएंगे। अब इस वाले केस में 1000 पॉइंट आईटीएम की आप बोलोगे कि तो इतना महंगा प्रीमियम है, इसको लेने का फायदा ही नहीं बनता है। देखिए आज नहीं बनता है, हम कौन से समय में, एक इवेंट के समय पे, पर जब आप बाकी समय जाके देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ यार ये परफेक्ट सिनेरियो बनेगा। जब मैं 50,000 रुपए लगा के 40,000 रुपए लगा के एक लॉट खरीदूंगा पर उसे लंबा होल्ड रखूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाने की संभावना रखता हूँ। और कहाँ लगाना है 40-50,000, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1000 पॉइंट अगर आप जाके बाय करते हो और एक लॉट बाय करते हो तो ये आपको कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 15,000 रुपए का पड़ रहा है। आप क्या करते हो, 20,000 रुपए में ज्यादा लॉट लेने के बारे में सोचते हो। मैं कह रहा हूँ 15,000 रुपए लगा करके एक लॉट लेने के बारे में सोचो, पर उसमें अच्छे रिटर्न्स के बारे में सोचो, उसे बड़े मोमेंटम के हिसाब से देखो, तो वो ज्यादा फायदा रहता है। अब अपन एक बार एटीएम पर आ जाते हैं कि 49,000 की कॉल ऑप्शन कैसे रिएक्ट करी। तो अब आप देखिए 49,000 की कॉल ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। यहाँ पे प्राइस होल्ड हुई, अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया होता तो आपका स्टॉप लॉस होता, आपको नीचे जाकर के खरीदने का नहीं पड़ता, आप ऊपर में फंस के तेजी से लीनियर डीके में नहीं फंसते। क्यों, क्योंकि अब आप एटीएम पे आ गए हो। जब आप ओटीएम पे थे तो आपने एक चीज देखी थी कि प्राइस कैसे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी। पर देखिए जैसे ही आप एटीएम पर आए, एटीएम पे क्या कंडीशन बनी कि प्राइस आई नीचे, पर उसमें तेजी के मोमेंटम हुए तो प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव भी बराबर किया। यहाँ पे हमें ऊपर की चाल जरूर मिली। फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे होल्ड हुई, एक फिर से मोमेंटम दिया। तो मतलब अगर आपने 9:25 से लगा के 9:30 वाले कैंडल पे बाय किया होता, जो कि कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल, अगर आपने इस वाले कैंडल पे कहीं पे बाय किया होता तो एक बार आपको प्लस देखने का मौका मिलता, एक प्रॉफिट की संभावना बनती और फिर जाकर के प्राइस नीचे की तरफ निकल करके आपकी स्टॉप लॉस को हिट करती। तो ऐसे में आप देखोगे वहां पर ज्यादा नुकसान हो रहा है, यहाँ पे कम नुकसान हो रहा है। किसके कंपेरेटिव में,
मनी इन्वेस्टेड के कंपेरेटिव में अगर आपने 20,000 रुपये वहां पूरे लगाए और 20,000 रुपये यहाँ पूरे लगाए तो आप देखोगे यहाँ पे कम नुकसान होगा। यही कंडीशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब एक बार 1000 पॉइंट इन द मनी चलते हैं, यानी कि अपन देखते हैं 48,000 की कॉल ऑप्शन कैसे रिएक्ट करी। अब जो है अपन यहाँ पे इन द मनी की 48,000 की कॉल ऑप्शन पे आ गए। अब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा था, ये कॉल ऑप्शन भी नीचे की तरफ आई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, विक्स घट गया था और विक्स अगर कंटिन्यूअसली घट रहा था, अगर विक्स कंटिन्यूअसली घट रहा था तो उस वाले केस में आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में प्रीमियम के डिके होंगे। तो यहाँ पे वही हुआ, प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूव करी, पर मूव होने के बाद आप देखिए ये क्यों पॉज हो गया, क्योंकि वहां पे बैंक निफ्टी बढ़ने लगा। अगर विक्स घट रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आपका इन द मनी का प्रीमियम रुक जाएगा, जो कि यहां पर देखने को मिलता है। इन द मनी का प्रीमियम रुका, एक बार आपको प्लस दिखाया, फिर आपके लो का स्टॉप लॉस हिट किया और आप चाहते तो यहां पे आराम से एग्जिट करके निकल सकते थे। तो इस वाले केस को ध्यान में रखिए। के बाद तो फिर बहुत सारी चीजें थी कि आप यहां से अदर ट्रेड्स भी ले सकते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस दे रहा हूं कि जब आप ओटीएम बाय करते हो तो कैसे पिटाई हो सकती है, जब आप एटीएम बाय करते हो तो आपको थोड़ी कम पिटाई होती है, पर जब आप आईटीएम ऑप्शंस खरीदते हो तो वहां पर क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा वेट करो, सोच समझ करके ट्रेडिंग करो, तो अपने ट्रेड्स को थोड़ा लंबा होल्ड करके बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हो। इसलिए हम आईटीएम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों हम आईटीएम की ऑप्शन बाइंग करते हैं और कैसे उसे करा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।